सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के मार्केट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुला, जिसके कारण कोई एक्यूरेट लेवल्स में प्लॉट नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप होता है तो कोई आसपास कुछ लेवल्स दिखते नहीं हैं। दूसरी बात हुआ क्या कि आज पूरा का पूरा ट्रैपिंग सिनेरियो था मार्केट का। मार्केट में जाना था ऊपर क्योंकि सेंटिमेंट्स इसके बुलिश थे, ठीक है। बट फिर भी ऐसा था कि अब बुलिश है, अगर सब लोग जान ही जाएंगे कि बुलिश है तो सारे ना पैसे कमा लेंगे इससे। तो वैसे तो होता नहीं है। सेलर्स, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो होते हैं, जो कि बड़ा बड़ा फंड मैनेज करते हैं, बड़ा बड़ा फंड लेके बैठे हुए रहते हैं, वही लोग मार्केट को मूव करते हैं। तो रिटेलर्स को फंसाना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अब देख सकते हो पहला जो 5 मिनट का जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एग्जैक्टली एक बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल भी नहीं था। बट मार्केट इसके पास एक 23,900 के पास, 920 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन अवेलेबल था। उस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया मार्केट ने। अब सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो ऑफकोर्स रिटेलर्स यहाँ पे इन्वाइट हुए होंगे। रिटेलर्स इन्वाइट हुए, उन्होंने एंट्री बनाई अपनी और चट मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। फिर से एक सपोर्ट जोन के पास आके फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया मार्केट। रिवर्स जोन के पास यहाँ पे 860 के पास एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से फिर मार्केट ने रैली की। बट जब जैसे ही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जब फिर से री एंट्री मिलेगी मुझे इधर तो मैं एंट्री कर लूँगा। अब ये कैंडल है 10:40 का, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पहली एंट्री कैसे हुई थी। तो मेरी पहली एंट्री जो है वो कुछ इस प्रकार हुई कि जब मार्केट ने मेरा पहला सिनेरियो था कि मैं यहाँ पे जब इस लेवल को तोड़ेगा मार्केट तो मैं एंटर कर जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि बुलिश यहाँ पे दिख ही रहा था कि हाँ एक बुलिश कैप्चर कुछ मूव यहाँ पे कैप्चर हो ही सकता था। बट ब्रेकआउट होने के बाद मैं किसी रीज़न से यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच था, जिसके वजह से मैं एंटर नहीं कर पाया। तो अब मैं सोच रहा था कि फिर यहाँ से फिर अगर इस लेवल पे आकर रिटेस्टिंग करता है मार्केट और रिटेस्टिंग करता है तो उसके बाद फिर से वो जाएगा तो मैं एंटर कर जाऊँगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पिन बार बना, जो कि साफ रिवर्सल का ही साइन दिखाता है। पिन बार हमेशा रिवर्सल्स ही शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पिन बार बना, देखो मार्केट फॉल हुआ। जैसे जब मैं बुलिश व्यू से चल रहा था तो एक मूव आया, फिर मैं रिटेस्टिंग का वेट कर रहा था और जैसे ही यहाँ पे पिन बार आया मैंने ट्रेड में एंटर कर दिया। मैं ट्रेड में जैसे ही एंटर किया थोड़ा सा ट्रेड मेरे फेवर में गया, बट लेकिन ये फॉल्स था, इसलिए यहाँ पे मुझे फिर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैं सोच रहा था अब क्या करूँ। और स्टॉप लॉस था ऐसा कि मेरा डेली लिमिट लॉस का जो है वो क्रॉस नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मे भी एक ट्रेड और कर सकता हूँ, क्योंकि डेली लिमिट भी लॉस नहीं ये हुआ है और वैसे मैं एक दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ। तो डेली लॉस लिमिट मेरा एक्सीड नहीं कर रहा था। फिर से मैं सोच रहा था कि कहीं ट्रेड पंच करूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर से मार्केट उसी जोन के पास आके ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी सी बुलिश कैंडल लगाई, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइंड नहीं थे मेरे, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक बार जब यहाँ पे जब ये हो रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, तो मैं समझ रहा था कि यहाँ से एक बुलिश मूव ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे शार्प इस 10:46 वाले कैंडल पे मैंने एंटर करी थी। आप ऐसे देख भी सकते हो, मैं दिखाता हूँ। होल साइड में तो टाइमिंग है 10:47 में मैंने यहाँ पे 10:47 वाले कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली थी और 10:47 वाले कैंडल पे एंट्री करी। अब यहाँ से ऐसे तो यूजुअली यही होना चाहिए था कि यहाँ से मार्केट को बूम करना चाहिए था और वो हुआ भी। बट डियर, होता क्या है, उसने शांति से मेरा एसएल जो है खा लिया। एक इस कैंडल ने मेरा एसएल था बस ये वाला, इस कैंडल का लो, और मेरा एसएल लेने के बाद फिर से वापस से मार्केट अपने रेंज में चला गया ऊपर। तो ट्रैप सिनेरियोज यही होते हैं। हम रिटेलर्स को ऐसे ही ट्रैप किया जाता है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। वो खुद ब खुद ये मूव लाते हैं और वो फॉल्स ब्रेकआउट्स दिखाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद मार्केट को फिर से वहीं से रिवर्स कर देते हैं। हम उन्हें पता होता है कि हमारा एसएल कहाँ हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, उन्हें पता था कि मेरा एसएल इसी पिन बार के नीचे होगा, तो उन्होंने बस यहाँ से इसको किया, मेरा एसएल हिट हुआ और देन मार्केट को फर्दर मूव मिल गया।
तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ये हमेशा ही होंगी। आपको एक बार देखना ही पड़ेगा कि मेरा काम एक्चुअली में हो कैसे रहा है। जब तक इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी और जब तक कोई क्लियर कंफर्मेशन ना मिले, आप ट्रेड ना करें। आज का मेरा ट्रेड, आज मैं ऐसे सिनेरियोज में मैं ट्रेड जनरली नहीं करने वाला था, बट आज मुझे मुझे मैंने ट्रेड करके दिखाया लोगों को कि मतलब क्या होता है ऐसे ट्रैपिंग सिनेरियोज में, इतने ज़्यादा वोलेटिलिटी में होता क्या है। क्योंकि कोई क्लियर कुछ सेटअप मुझे दिख नहीं रहा था। हाँ, बस एक लेवल ब्रेकआउट दिख रहा था और मेरे पास पहले से भी कोई जोन्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड करा। बट ठीक है, छोटा सा एसएल मेरा हिट हुआ है, तो अब आगे नेक्स्ट डे हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में आएगी तो वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए ही आएगी। फॉल्स ब्रेकआउट्स दिखाएगी, फॉल्स ब्रेक इवेंट्स दिखाएगी और उसके बाद आपका एसएल खा के मार्केट रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अब देखो ये लेवल जो मैंने प्लॉट करा था वहाँ पे मार्केट फिर आया और फिर यहाँ पे आके एक मूव दिया बुलिश मूव अच्छा सा। लेकिन मेरा लॉस, मेरा पर डे का जो 2 ट्रेड का मेरा सिनेरियो रहता है, मैक्सिमम 2 ट्रेड। वैसे मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ पर डे, बट मैक्सिमम 2 ट्रेड, क्योंकि मेरा डेली लिमिट एक्सीड नहीं हुआ था लॉस का, तो मैंने ले लिया था। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता था, बट मेरा जो हो चुका था आई वॉज डन फॉर द डे, सो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा। तो आई होप आप समझोगे कि किस तरह से मार्केट काम करता है, उस तरह से ही हम काम कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं कल का सिनेरियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कल क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने लेवल्स प्लॉट कर दिए थे और आप देखें यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स पे यहाँ पे काम हो रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा है, ये मैं लेवल्स मैंने पहले ही प्लॉट कर दिए थे और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करा था 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यही होता है कि जब आप एक क्लियर सिग्नल आपको दिखता है कि यहाँ पर से क्लियर मुझे कुछ मिलने वाला है, तभी आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ बेसलेस होता है ऐसी जगहों पे ट्रेड करना जब आपको कोई क्लियर स्ट्रक्चर बनता हुआ ना दिख रहा हो। तो ऑफकोर्स ध्यान रखें कि आपका एसएल जब भी करें तो अपना एसएल इंटैक्ट रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ पे है। तो कल का मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। कल यहीं पे इस जगह पे जब मार्केट में मैं देख रहा था कि एक शार्प सेलिंग आई स्टार्टिंग में, और इस जो मैंने लेवल प्लॉट किया था वहीं से सेलिंग आई प्रॉपर। एक सेलिंग आई, बहुत बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनी, और देन उसके बाद धीरे धीरे बुल्स ने अपना मोमेंटम ग्रैब किया। फिर उसके बाद बुल्स वहाँ पे जाके क्योंकि ये जोन था सेलर्स का जोन, रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ से ब्रेकआउट तो आया बट उसको कंटिन्यूस मूवमेंट फॉलोअप नहीं आया, वहाँ से मार्केट शार्प फॉल कर गया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो मुझे यहाँ पे एक कैप्चर करने को मूव मिलेगा। और ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी इस कैंडल के हाई के बाद, और एंट्री प्लान करी और मुझे अच्छा खासा एक मूव कैप्चर करने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ट्रैप ट्रेडिंग था। ट्रैप ऐसे हुआ कि यहाँ पे बुल्स को इनवाइट, इस लेवल्स को क्रॉस करके बुल्स को इनवाइट करके उन्होंने उनका स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर ही गया। मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन जब तक वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, तो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई। लिक्विडिटी को ग्रैब करके एसएल्स, लोगों के रिटेलर्स के एसएल्स लेके, और मार्केट फिर से एक ऊपर साइड मोमेंटम दिखा दिया। तो यही होता है जब आप प्योर प्राइस एक्शन पे काम करोगे और ध्यान रखोगे कि जब तक अगर कोई लेवल आपका ब्रेक होता भी है तो जब तक उसे फॉलो अप ना है तब तक उसमें एंटर ना करें, या फिर रीटेस्टिंग का वेट करें आपके लेवल तक। अगर फिर से रीटेस्टिंग करता है मार्केट तो दोबारा से आपको उस लेवल पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हमेशा ऐसे वैल्यूबल इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हैप्पी financial freedom and happy trading to all of you. This is the best profession in the world guys. अपने दिमाग को पूरा तरह से इसमें झोंक दो
और ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा तुम्हें। आई एम श्योर, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार तुमने मास्टर कर लिया है स्किल को, देन नो वन इज गोना स्टॉप यू। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू।